शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या आप भारत के किसी ऐसे गांव को जानते हैं जहां पर आज भी जो हमें भगवानों के काल में देखने को मिलते थे राक्षस, आज भी उनके वंशज भारत में रहते हैं और जहां पर वो रहते हैं वहां पर भारतीय लोग यानी कि आसपास के जो और लोग होते हैं वो जाने से कतराते हैं। उस गांव में आज भी वो लोग जाने से डरते हैं और कहते हैं कि इस गांव की हवा पानी बिल्कुल विपरीत है, अलग है। अब आप कहोगे कि मैडम ऐसी बातें क्यों कर रही हो ऐसे युग में? आज हम एक सक्षम देश में हैं, आजाद देश में हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो किसी ने ये गांव देखा भी होगा और किसी ने ये गांव नहीं भी देखा होगा। शायद किसी ने ये नाम आज जो मैं बताऊंगी पहली बार सुना होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में बहुत सारी चीजें रहस्यमयी हैं, लेकिन जो गांव मैं आपको बताऊंगी वो बिल्कुल भी रहस्यमयी नहीं है। वो हमारे द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। द्वापर काल से, जहां पर कृष्ण जी का राज चलता था, उस युग से जुड़ा हुआ है। अब आपको मैं उन सभी किरदारों से मिलाऊंगी, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना कि कितने लोग इस गांव को पहले से ही जानते थे या इन चीजों के बारे में जानते थे। आपने कभी सुना है बानासुर का नाम? हम जब पहले बीते काल में जाते हैं, मुगलों से भी पहले जाइए आप, द्वापर त्रेता ये युग जब लगते हैं तो एक चीज का सबसे बड़ा नाम आता है, वो होते हैं यहाँ पर जैसे एक हो गए देवता और एक हो गए दैत्य। ये पूरी कहानी आप लोग जानते हैं, दानव दैत्य। अब यहाँ पर देवताओं के बारे में चर्चा भी सुनते हैं, प्रणाम भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन दैत्य कहाँ पर गए? अब दैत्यों में ही एक राक्षस जो पाता है वो थे बानासुर, जो द्वापर युग में अपने राजपाट को चला रहे थे। कहां पर होता है इनका राजपाट? इनका राजपाट उत्तराखंड में होता है। आपको जानकारी दूं, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर जो बानासुर होते हैं वो बहुत बड़ा शासन करते हैं और शासन के साथ साथ आज भी इनके जो किले के अवशेष हैं आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इनका कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड के लोहा घाट के बिसंग गांव की चर्चा मैं आप लोगों से कर रही हूं, जो कि बानासुर के अंतर्गत आता था। यानी एक राजा शासन कर रहा है और उस राजा के शासन काल में, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक क्षेत्र हो गया, उसके क्षेत्र के अंदर जैसे कि यूपी में अब जो हमारे योगी जी हैं, इनके अंतर्गत जितनी जनता आती है, इसी तरह से बानासुर के अंतर्गत जो जनता आती थी वो आज भी चैन से जी रही है और सांस ले रही है। लेकिन बानासुर के जो वंशज थे वो भी आज भी अच्छे से रहते हैं और उनके खून में आज काफी गर्मी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बानासुर कौन होता है? बानासुर वो शख्स था जिसने अपनी भक्ति से भोलेनाथ को रिझाया था। बानासुर को एक वरदान था। वरदान क्या होता है कि ये भोलेनाथ के बहुत बड़े भगत होते हैं। यानी कि ये असुर थे, दानव थे, राक्षस थे, लेकिन ये भगवान की भक्ति करते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने की यहाँ पर एक बहुत लंबी तपस्या करते हैं। कहते हैं कि जो उत्तराखंड की ऊंचाई है, मतलब जहां पहाड़ है, जहां पर बानासुर का किला बना हुआ है, लोहा घाट के समीप इनका जो किला है, वहीं से ये पैदल चला करते, जहां से कैलाश पर्वत इनको अपने किले से नजर आता था। इतनी भक्ति इनकी भोले के इनके अंदर होती है। ये अपनी भक्ति से और कड़ी तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और उनसे एक वरदान भी मांगते हैं। वरदान क्या होता है कि ये जिससे भी लड़ेंगे ना, जिससे लड़ाई करने के लिए, इनसे जो भी युद्ध करने के लिए आएगा, उनका आधा बल इनके अंदर आ जाएगा। यानी कि अब सामने कितना भी बड़ा योद्धा आए, उनका जो आधा बल है, जितनी उनमें ताकत है, इनको ऐसा वरदान था, वो इनमें आ जाएगा और स्वयं साक्षात भोलेनाथ इनके साथ युद्ध किया करते थे। इनके घर में एक भोलेनाथ के आगे ज्योति जलती रहा करती और बानासुर की जो पत्नी होती है, जब इसके पति युद्ध पर जाया करते तो वो भोलेनाथ के सामने एक ज्योत जलाया करती है। और ये वरदान था उनकी पत्नी को भी कि जब तक ये ज्योत जलती रहेगी तब तक बानासुर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यानी एक तरीके से वो इंसान अजर और अमर था।
यहाँ पर यह वरदान हो जाता है और वरदान पाकर बानासुर अपने आप को बड़ा ही प्रबल और शक्तिमान महसूस करता है। धीरे धीरे मैं आपको बानासुर की कहानी सुना रही हूँ, घटना बता रही हूँ, क्योंकि इनका बहुत नाम होता है और ये असुरों के देवता थे, मतलब एक तरीके से रखवाले थे राक्षसों के। अब ये चीजें मैंने क्यों छेड़ी हैं, क्योंकि भाई होली आ रही है और होली का दहन क्यों होता है, क्योंकि होली का दहन भी एक राक्षस घर से ही शुरू होता है, जहां पर भक्त प्रहलाद के साथ बहुत सारी यातनाएं की जाती हैं। होलिका जो थी वो भी एक असुर परिवार से आती है, यानी राक्षस परिवार से आती है। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। अब आते हैं हम बानासुर पर। बानासुर की जो जोत चला करती और आधा बल जो इसको मिला करता। अब यहाँ पर बानासुर की एक बेटी होती है उषा। उषा जो बानासुर की बेटी होती है, उषा को जो कृष्ण भगवान होते हैं, द्वारकाधीश होते हैं, इनके पोते होते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध से उषा को प्यार हो जाता है, यानी जो उषा होती है बानासुर की बेटी और यहाँ पर कृष्ण भगवान के पोते अनिरुद्ध उनसे प्रेम करने लगती है। जब यहाँ पर उषा को भारी प्रेम होता है तो अपनी एक सखी चित्रलेखा से कहती हैं कि मुझे अनिरुद्ध चाहिए, हर हालत में मुझे अनिरुद्ध चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर जो उषा होती है ये अपने पिता के किले से थोड़ी दूर दूसरा इसका महल होता है, उसमें अपनी दासियों के साथ होती है। अब यहाँ पर जो चित्रलेखा होती है अपनी सहेली के कहने पर, एक असुर फैमिली से जो परिवार से वो आ रही थी, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान के जो पोते होते हैं अनिरुद्ध, उन्हें बहकाने में और या किसी तरह से उन्हें यहाँ पर ले आती है अपनी सहेली उषा के पास, जो बानासुर की बेटी होती है। जब यहाँ पर ये आ जाता है तो ये बात बानासुर को पता चलती है। वो प्रेम के कारण वो भी खिंचा चला आता है और यहाँ पर जब ये बात बानासुर को पता चलती है तो वो यहाँ पर जो ये अनिरुद्ध होते हैं कृष्ण भगवान के पोते, इनको मतलब एक तरीके से किडनैप कर लेते हैं, यानी कि इनको बंदी बना लेते हैं। जब यहाँ पर अनिरुद्ध को बंदी बनाया जाता है तो अनिरुद्ध की ये खबर कृष्ण जी के कानों में पहुंचती है, जो द्वापर नगरी में राज कर रहे थे, जिनका बोलबाला था हमारे कृष्ण कन्हैया, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिन्हें हम मानते हैं। अब ये खबर कौन पहुंचाता है? नारद जी। आपसे उस युग की बात कर रही हूँ जहां पर दैत्य और देवता और भगवान ये सारी चीजें अलग अलग हैं। ये सब चीजें चल रही थी जब ऐसा नहीं था कि ये जात ये हो गई, वो जात वो हो गई। अब यहाँ पर ये बात नारद जी आते हैं इस उषा के महल में और ये वहां पर अनिरुद्ध को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने नारद जी को भेजा। जब इन्हें पता चलता है तो वो कहते हैं कि अरे अनिरुद्ध, तुम यहाँ पर कैसे फंस गए? तो वो कहता है कि मैं उषा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात बानासुर को पता चल जाती है, जो मेरे ससुर जी हैं, और वो मुझे यहाँ पर बंदी बना लेते हैं। यहाँ पर ये बात कृष्ण भगवान के कानों में पहुंचती है। कृष्ण भगवान अपने रथों के साथ और अपनी सेना के साथ यहाँ पर बानासुर से युद्ध करने के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब ये युद्ध करने के लिए आते हैं तो अब वही समस्या कि एक भगवान का आशीर्वाद, यानी कि एक भगवान का जो आशीर्वाद है वो सामने आ जाता है। कृष्ण कन्हैया युद्ध लड़ते हैं, कई दिनों तक युद्ध चलता है, तो उन्हें समझ में आता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है, क्योंकि कृष्ण भगवान को भी पता था कि भोलेनाथ ने इनको वरदान दे रखा है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो कृष्ण कन्हैया अब एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बानासुर की पत्नी होती है उनके पास जाते हैं, क्योंकि जब तक जोत जलती रहेगी भोलेनाथ के सामने, तब तक भोलेनाथ इस बानासुर के साथ लड़ते रहेंगे और भोलेनाथ को कौन हरा सकता है? आप भी समझ सकते हो, जब साक्षात एक ऐसे अवतार लड़ रहे हों या साक्षात भगवान रणनीति में उतर रहे हों, तो सामने भी भगवान और इधर भी भगवान, तो उन्हें कौन हरा सकता है? अब हमारे जो गिरधारी होते हैं ये अपना चक्र की तरह अपनी बुद्धि घुमाते हैं और यहाँ पर बानासुर की पत्नी के मतलब भाई बनकर या अपना रूप बदल कर जाते हैं और उस जोत को वहां पर जाकर कहते हैं कि बानासुर तो युद्ध में मारा गया।
यहाँ पर पत्नी विलाप करने लगती है कि भोलेनाथ, ऐसा मेरे साथ तुम नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है जब मैं आपकी भक्ति पर बैठी थी, क्योंकि जब तक बानासुर युद्ध किया करता तब तक बानासुर की पत्नी उसी पूजा पाठ में लगी रहा करती है और उस जोत को बिल्कुल भी बंद नहीं होने देती है। यहाँ पर विष्णु भगवान रूप बदल कर आते हैं कृष्ण कन्हैया और उस जोत को बंद करा देते हैं, ये खबर देकर कि बानासुर इस दुनिया में नहीं रहा है। वो जोत खत्म हो जाती है, वो रोने लगती है और कहती है कि कहीं भगवान नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही जोत बंद होती है, वहां से जो भोलेनाथ होते हैं वो तुरंत हट जाते हैं। अब कैसे वो कृष्ण कन्हैया का आधा बल ले सकता था बानासुर? तभी यहाँ पर बानासुर को जो कृष्ण कन्हैया होते हैं वो अपने चक्र से उनका उद्धार करते हैं। करीबन उसके अंगों के 20 टुकड़े यहाँ पर कृष्ण भगवान करते हैं। और यहाँ पर एक नदी भी बहती है उत्तराखंड में, जो कि बानासुर का राज होता है, उससे एक नदी निकलती है जिसे लोहाबती नदी कहते हैं। अब इसे लोहाबती नदी क्यों कहते हैं? पहले तो इसका नाम लहूबती नदी था, मतलब ये नदी खून से भर जाती है, तब इसके बारे में लहूबती नदी रखा गया था नाम। ये बिल्कुल लाल हो चुकी थी खून में, लेकिन धीरे धीरे लोगों की भाषा ने इसको लोहाबती नाम दे दिया है, जिससे इस नदी को अब लोहाबती कहा जाता है। अब आप लोग कहोगे कि उत्तराखंड में आपको लोहा घाट के पास एक बिसंग गांव है, जहां पर इस बानासुर के जो वंशज होते हैं, क्योंकि उस युद्ध के बाद जो कृष्ण भगवान होते हैं अपने पौत्र को छुटाते हैं, मतलब जो उनके पोते होते हैं, आपको हिंदी भाषा में कहूं पौत्र भी बोलते हैं उनको छुड़ाकर उनकी शादी उषा से कराते हैं, जो बानासुर की बेटी होती है। और यहाँ पर धूमधाम से अपने पौत्र की शादी कराकर उसे द्वापर नगरी ले जाते हैं। वो युद्ध समाप्त हो जाता है। एक सुर था, असुर था, लेकिन लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ा शिवजी का भक्त भी था, भोलेनाथ का भक्त भी होता है। दोस्तों, आपको एक सच्ची कहानी से रूबरू करा रही हूँ, जो हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं लोगों ने दफन कर दी है। लेकिन जो बानासुर के किले हैं, जो किला है आज भी वो अपना एक वजूद बनाए हुए खड़ा है। यहाँ पर बिसंग गांव में चोटी पर यह किला होता है और ये चीख चीख कर कहता है कि नहीं, बानासुर था और उसकी भी एक कहानी थी। वो एक सच्चा भोलेनाथ का भक्त था, जिसका उद्धार यहाँ पर कृष्ण भगवान ने किया था। तो आप लोग बिल्कुल नहीं झुठला सकते कि सनातन धर्म बिल्कुल पुराना नहीं है। ये सबसे पुराना और सबसे प्राचीन जो सनातन है, ये सबसे पुराना है। ये सब तथ्य हैं, धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। हम किसी के धर्म पर कोई उंगली खड़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहे हैं। आज वो असुरों का जो गांव है, जिसका नाम मैंने बिसंग गांव का नाम लिया है, वहां पर इनके वंशज रहते हैं। ये बहुत ही लड़ाकू होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, जैसे कि इनके जो दादा परदादा रहे होंगे, बहुत पुरानी बात है, जो बानासुर होते हैं उसी की तरह तेज होते हैं। लेकिन पता है आपको, कुछ लोग इस पर क्या तर्क कसते हैं? वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो जो बानासुर के वंशज हैं उन्हें कोई शक्ति प्रदान क्यों नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे तो फिर द्वारका नगरी जो होती है, द्वारका नगरी, यहाँ पर जो कृष्ण भगवान के भी वंशज हैं, फिर उन्हें भी क्या कोई शक्ति प्रदान होगी? फिर इसे कलयुग कैसे कहा जाएगा? फिर तो ये सतयुग बन जाएगा ना, द्वापर बन जाएगा। आपके पास शक्ति है। पहले आपकी उम्र कितनी थी? बहुत ज्यादा थी ना, हजारों साल लोग जिया करते। हजारों से फिर 500 हो गया, 800 हो गया, 700 हो गया, फिर 100 हो गया। अब 100 भी नहीं रहा है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? अब 100 साल भी इंसान जीता नहीं है। कोई जिया है आपके पास 100 साल? मैं आज करीबन 32 साल की मेरी उम्र है। मैंने आज तक किसी को, मतलब मेरे खुद के दादा भी 80 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाते हैं। और जो हार्ट की, जो दिल की परेशानियां हैं, हृदय रोग इतने उभर रहे हैं कि मतलब इतने ज्यादा हो रहे हैं कि किसी की भी जिंदगी 100 साल नहीं है। जब वो इतनी पुरानी बातें लिखी हुई सत्य हो सकती हैं कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा कि इंसान की उम्र 20 साल हो जाएगी। उस 20 साल में उम्र में वो इंसान दादा भी बनेगा, पिता भी बनेगा, बच्चा भी रहेगा, रोजगार भी करेगा, काम भी करेगा। तो भैया सारी चीजें सच हैं, झूठ नहीं हो सकती। उम्र घट रही है। हम जब छोटे थे हमने सुना था कि इंसान की उम्र 100 साल है। यहाँ पर जो द्वापर युग आया था उसमें करीबन 1000 से 1200 यानी इतने साल थी। भगवानों के कालों में 10-10 हजार साल, इतने वक्त लंबे ठाड़े व्यक्ति, मतलब 10-10 फुट का एक व्यक्ति हुआ करता।
वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब जो हमारी किताबों में लिखा गया था वही सत्य हो रहा है। आप महसूस कीजिए, इंसान की लंबाई घट चुकी है। कहा था कि इंसान 6 इंच का इंसान क्या होगा, हमारी किताबों में ये लिखा है। और हाइट, अब आप देखिए, मैं खुद 5'7" की हूं, लेकिन अब जो आने वाली पीढ़ी है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरी दाई भी हाइट नहीं होती है, लोगों की बहुत कम रह जाती है, बच्चे की हाइट बढ़ नहीं रही है। तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि ऐसे कोई अंतर्यामी बैठा होगा जिसने ये सारी बातें लिख दी होंगी। कैसे पहले से ये ऐसी बातें लिख दी, कैसे कोई तय कर सकता है। यहाँ पर जब भागवत होती है तो आप लोगों ने सुना होगा, पहले कहा था कि कुओं में जो कुएं होते हैं उनमें पानी खत्म हो जाएगा, नलके तक पानी आ जाएगा। कुएं से पानी मैंने भरा है, मैं सर पे पानी भर के लेकर आती थी, लेकिन आज कोई कुएं पे नहीं जाता है, आज कोई नलके पर भी नहीं जाता है, आज एक बटन दबाता है। हमारी किताबों में तो ये तक लिखा हुआ है कि इसके बाद आपको बोतल में भी पानी नसीब नहीं होगा। तो ये सच्चाई है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठहरिए, 2-4 बार जन्म और लीजिए, तब तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ये जो कहानी सुनाई है ये सत्यता पर रखी गई है। यहाँ पर एक भीषण युद्ध होता है, कहते हैं कि वहां की जमीन आज भी लाल है। आप जाना चाहते हो तो लोहा घाट, वहां का जो प्रसिद्ध आपको जानकारी मिलेगी, उत्तराखंड में आप जाइए, वहां से जाकर आपको पूछना होगा कि बानासुर का गांव कौन सा है। बिसंग गांव उसका नाम लगता है। उसी गांव से थोड़ा ऊपर 5 किलोमीटर ऊपर आप जाओगे जब पहाड़ी इलाके में, तो वहां पर बानासुर का जो किला है वो आज भी चीख चीख कर कहता है कि मैं हूं, मेरा वजूद है। तो आप उसे कैसे झुठला सकते हो? आप और किले तो बहुत देखते हो, लेकिन ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। जो चीजें हमारे अतीत से जुड़ी हुई हैं, जो हमसे जुड़ी हुई हैं, थोड़ा सा इन पर भी ध्यान दीजिए और इन पर भी अपनी रुचि बनाइए। अगर मुझसे बताने में, इतिहास में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ पहले ही, क्योंकि मैं भी इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। केवल जो सच है वो आप लोगों के सामने रखा। मैंने आपको राक्षस योनि के बारे में क्यों बताया, क्योंकि होली का दहन आ रहा है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सोचा अपने परिवार से थोड़ी सी बातें शेयर कर लूं। अब तबीयत ठीक है तो अच्छी अच्छी बातें करने का वक्त आ चुका है। तो मैंने कहा अपने परिवार से उन बातों को शेयर करूं जो बातें जरूरी हैं और जिनके लिए शायद मेरा परिवार इंतजार भी करता है। बहुत दूर दूर से लोग मुझे देखते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी, जहां पर आज भी राक्षसों के भी वंशज हमारे और आपके बीच में जी रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वो अपने आप को राक्षस नहीं मानते हैं, कहते हैं कि हमारे जो पुरखे थे वो भगवान को मानते थे, वो भोलेनाथ की आराधना करते थे। तो हम अपने आप को राक्षस योनि बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये उनकी सोच है, हम उनकी सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन आपको एक सच्चाई का आईना दिखाया था। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब इसके बारे में आप अपनी जानकारी जरूर रखना। और आपको अनिरुद्ध जो कृष्ण भगवान के पोते थे और यहाँ पर उषा जो बानासुर की बेटी थी, ये भी कैसा लगा, इसके बारे में भी जरूर जानकारी देना। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के सामने उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, जो हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। पहला नाम है उर्मिला खड़का, हमारी बहन है, बहुत प्यार करती हैं, बहुत ही ज्यादा, हमेशा हमें सर पे बिठा कर रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मीनू मिश्रा हमारी बहन, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह जी जो हमें बहन कहकर संबोधित करते हैं, कभी बेटा भी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जी। आपने जो इतना लाड प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा आपकी इस बहन को। यहाँ पर इंदु शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा प्यार देती हैं। मदन तोमर जी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। किशोरी वर्मा तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कमेंट भी कई आ चुके हैं। यहाँ पर सरयू बालाजी हमें बहुत सम्मान देती हैं, ऐसे लफ्जों का उच्चारण करती हैं कि मानो दिल खुश हो जाता है, काम करने की एक नई ऊर्जा आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सरयू बालाजी। अगर आपके नाम में कोई कमी आ रही हो तो माफ करना। ललिता देवी हमारी बहन हरियाणा से हैं, आपके पति ठीक हैं। हमें बहुत दुख होता है जब हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, उनकी जिंदगी में कोई तकलीफें आती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। ललिता बहन जी अपना ख्याल रखिए, अपने पति का भी ध्यान रखिए। जसविंदर पंजाब से बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका मैंने पहली बार नाम लिया है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तुलसी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तुलसी शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद।
अर्चना दुबे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी बहनें बहुत प्यार लुटाती हैं, भाइयों से ज्यादा बहनों के कमेंट आते हैं। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपका भी। देवेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर साक्षी मतलब दूसरा नाम है, किसी और का भी नाम साक्षी है, कई नाम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रविकांत वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत वर्मा जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। राव मोहम्मद यसीम जो कि हमें पाकिस्तान से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप दूसरे मुल्क से देखते हो, पड़ोसी मुल्क है, भाईचारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शीतल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभय सिंह जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शीतल जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुशकरणजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारा चैनल देखते हो, अपनी राय छोड़ते हो। विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यहाँ पर आंचल जी हैं, आंचल व्लॉग, ये उटपटांग बातें करती हैं। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने कहा है कि मैं अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, आप परिवार का सदस्य हैं। एक आधी सदस्य ऐसा भी देखने को मिलता है और उसके साथ भी रहना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, आपके अंदर ना बहुत सारी अच्छाई हैं। मैं यहीं से आपको कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी ना कितना भी अपने आप को बाहर से दिखाए कि भाई मैं दबंग हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, लेकिन जब हम उसके दिल को टटोलते हैं ना, जब उसे पूछते हैं, तो जितने नरम दिल वो मिलते हैं ना, शायद आपको कोई नहीं मिल सकता। ये मैं सच बोल रही हूँ। दावे के साथ क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं एक परिवार के साथ रहती हूँ और हर सदस्य का मिजाज अलग होता है। तो यहाँ पर आंचल व्लॉग, मैं आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, बिल्कुल भी, क्योंकि आप मुझे मेरी छोटी बहन की तरह लगती हो और छोटे नटखट तो झेले जाते हैं, घर में एक आधी बच्चा ऐसा भी होना चाहिए। यहाँ पर वीना जी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर ममता देवी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल साक्या जी, इनकी 10 तारीख को यानी 10 मार्च को शादी की सालगिरह है। अनिल साक्या जी आपको हमारी तरफ से ढेरों सारी बधाई हो, आपकी उम्र लंबी हो, घर में खुशियां आती रहें, आपकी जिंदगी में कोई भी दुख ना हो और आप पति पत्नी हमेशा खुश रहें। आपकी पत्नी का नाम चंदा है, मुझे इतना भी याद है, और आपकी जिंदगी हमेशा फूलों की तरह महकती रहे और आपके बच्चे हमेशा तरक्की करें और आप हमेशा खुश रहें। भाई एक बहन की तरफ से मैं आपसे बोल रही हूं और आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहें। यहाँ पर सोच एक माँ की, ये हमारी बहन है, इन्होंने कई बार कहा है कि मेरा नाम लीजिए। आपकी आईडी से हमें यही मिला है, आपका दोबारा से कह रही हूं कि सोच एक माँ की, आपकी आईडी का नाम लिया है, आप अपना नाम लिखकर हमें भेजिए, आपका नाम हम जरूर लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ऐसा लगा कि मैं इनका नाम कैसे लूं, इन्होंने अपना नाम भी मुझे नहीं भेजा होगा तो शायद बहुत नीचे कमेंट में पहुंच चुका होगा। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या प्यार से, मतलब जो भी आप, हमारी बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, आप अपना नाम लिखकर भेजिए, आपका नाम मैं जरूर लूंगी। और आप मेरी नजरों में हो, आपके कमेंट मैं रेगुलर ही पढ़ती हूँ, सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन बीमारी के कारण आप लोगों को दोबारा रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो दोस्तों आपको आज एक छोटी सी जानकारी दी, उस जानकारी में से आपको जो भी समझ में आया हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। उस गांव में आप घूमना चाहते हो तो वहां पर आप घूम भी सकते हो। जितना मेरा परिवार है, जितना मुझसे हो पाता है, उतने मैं आप लोगों के नाम लेती हूँ, आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है, विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। आज आपको एक छोटी सी जानकारी दी है, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाना और वहां पर आप घूमने जरूर जाना। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।